आप चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे थे, इसके रिजल्ट को फाइंड आउट कर रहे थे कि कैसे चीज़ें होगी कैसे नहीं। कंसेप्ट समझ लिए, बट मैथमेटिकल टूल्स के थ्रू आप उसका रिजल्ट फाइंड आउट करते थे। बट हमारे पास एक और वे है, एक सिंपल वे है। मैथमेटिक्स में बहुत से लोग को हो सकता है बोरिंग लगता हो या थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में लेकर मिस्टेक्स वगैरह भी हो जाता है, बट एक और मेथड्स है जिसके वजह से हम इन तीनों चीज़ों को समझ सकते हैं। वो आपका मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो आज हम लोग जो है ग्राफिकल मेथड को पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि इसमें कैसे आपको ग्राफ्स के थ्रू हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे आप पोजीशन को बतला सकते हैं, वेलोसिटी कैसे बता सकते हैं, आप स्पीड कैसे बतला सकते हैं, आप डिस्टेंस कैसे, एक्सेलरेशन कैसे बता सकते हैं। इन सारे चीज़ों को हम लोग एक नए मेथड से यानी जियोग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। अब आपने देखा होगा कि ग्राफ्स के थ्रू अगर आप समझेंगे, यानी फिजिक्स में न्यूमेरिकल के थ्रू आप तो चीज़ें समझते ही समझते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए आप मैथमेटिक्स टूल्स यूज करते ही करते हैं, बट एक नए तरीके से ग्राफ को हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्राफ्स होते क्या है, व्हाट इज ग्राफ। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही आपके लिए कि अगर चीज़ें आप समझेंगे कि क्वेश्चन के फॉर्म में आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज ग्राफ, ग्राफ क्या है, अगर आप जानते हैं तो आपको चीज़ों को कोरिलेट करने में थोड़ा सा मजा आएगा। ग्राफ क्या है जी? तो आपने सुना होगा कि ग्राफ जो है एक पिक्चोरियल व्यू है, ये ना होता है, पिक्चोरियल व्यू है जहां पिक्चर में आप उसको देखते हैं, पिक्चर के थ्रू आप देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि सर ग्राफ जो है वो एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशंस का इंफॉर्मेशन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 2D ग्राफ के थ्रू चाहे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, डिपेंडेंट वेरिएबल, या आप कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ग्राफ के थ्रू, पिक्चर के थ्रू हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने का ट्राई करते हैं और उस पर उस रिप्रेजेंटेशन को समझने का प्रयास करते हैं। ये बात आपको समझ में आता है कि नहीं? यानी जो रिलेशनशिप है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बीच में, जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को, ठीक है, उस रिलेशनशिप को हम 2D ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंट करके, ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करके उसको अंडरस्टैंड करने का क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? ग्राफ क्या है? तो आप बताएंगे कि सर ग्राफ कुछ नहीं है, बस एक ये पिक्टोरियल व्यू है, ये एक पिक्टोरियल व्यू है जिसमें हम लोग 2D ग्राफ के थ्रू डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच जो रिलेशनशिप है, उसी रिलेशनशिप को हम इस पिक्टोरियल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं या अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। ये बात समझ में आएगी नहीं? एकदम डिफिनेशन यही है, हो ही नहीं सकता, एकदम यही बताएंगे आप। ग्राफ कुछ नहीं है, बस एक ये पिक्टोरियल व्यू है, ये एक पिक्टोरियल व्यू है जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं और इस रिप्रेजेंटेशन में 2D रिप्रेजेंटेशन करके डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच जो भी रिलेशनशिप है, उसी रिलेशनशिप को हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये बात समझ में नहीं? अब इसमें आओ, आपने पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पढ़ा है ना जी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा। आपने 3 एक्सिस के बारे में, जैसे मैं अभी बताया था इसके पहले वाले चैप्टर में,
वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में क्या बता रहा था कि केवल वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा तो उसको हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। जब दो कोऑर्डिनेट चेंज करना स्टार्ट कर देगा टू डायमेंशनल मोशन। जब थ्री कोऑर्डिनेट चेंज करना स्टार्ट कर देगा तो थ्री डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े, ये आपका क्या होता है, ओरिजिन होता है ना। ये क्या होता है, आपका ओरिजिन होता है। और ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। और ये आपका क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ये तो आप समझ रहे हैं, ये आप समझ रहे हैं ना। अब ये एक्स एक्सिस यानी एक वन कोऑर्डिनेट और दो कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये कैसा पिक्चर आपको दे रहा है, इसमें दो इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये कहाँ आपको पिक्चर क्या देगा, 2D देगा ना, टू डायमेंशनल पिक्चर देगा ना। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, प्लेन का फॉर्मेशन होता है, ये टू डायमेंशनल आपका इंफॉर्मेशन देगा। अब इस इंफॉर्मेशन में आप क्या देखते हैं, पिक्टोरियल्स रिप्रेजेंटेशंस करना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान देना है इसमें आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी पॉइंट को सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि हम सर जब हम ग्राफ पर लिखेंगे तो मान लीजिए कि हम सर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, डिस्प्लेसमेंट और टाइम जो है ग्राफ है, इसको हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे ब्रेन में यही आना चाहिए क्वेश्चन कि सर किसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पर और किसको रिप्रेजेंट करें वाई एक्सिस पर, ठीक है। यानी अब हम इनको जब रखेंगे तो एक्स एक्सिस पर किसको रखा जाए, दो ही है ना, दो इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, एक आपका डिस्प्लेसमेंट, दूसरा आपका टाइम। दो वेरिएबल दो कोऑर्डिनेट पर जाएगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट पर जाएगा, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट पर जाएगा। तो सर हम x पर किसको रखें, y पर किसको रखें, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आना चाहिए। जनरली बच्चे रट जाते हैं कि क्या होता है, इस पर हम टाइम एक्स एक्सिस पर टाइम को रख देंगे, y एक्सिस पर जो है डिस्प्लेसमेंट को रख देंगे, वेलोसिटी को रख देंगे, आपका स्पीड को रख देंगे। मतलब ये रट जाता है, बट आप रटेंगे नहीं, आप इसको समझेंगे। समझना क्या है कि एक्स एक्सिस पर उसको रखते हैं जो क्या हो, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कहां रखते हैं, एक्स एक्सिस पर। तो आप लिख देंगे इस पर किसको रखते हैं, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहां रखेंगे, एक्स एक्सिस पर। और वाई एक्सिस पर किसको रखेंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसी वेरिएबल को आप कहां पर रखेंगे, तो आप बताएंगे सर वाई एक्सिस पर रखेंगे। इतनी बात समझाएंगे। एक्स एक्सिस पर किसको रखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर डिपेंड करता है ना, कि कितना टाइम में उसने डिस्प्लेसमेंट किया। मान लो कोई ऑब्जेक्ट जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट, तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट मीन्स आप बताएंगे कि सर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट पर था और वो अब कहां पर चला गया, कुछ पॉइंट फाइनल पॉइंट पर चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल गया, तो जाहिर सी बात है उसने कुछ समय लिया होगा, टाइम टेकन किया होगा, तब तो गया होगा, अदरवाइज वो कैसे जाएगा। अगर टाइम टेकन नहीं करता तो रेस्ट में रहता, डिस्प्लेसमेंट होता ही नहीं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मींस क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट मींस आप क्या बताएंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब इनिशियल से, कहां से, फ्रॉम इनिशियल टू कहां गया होगा, फाइनल। और जब इनिशियल से फाइनल गया है तब सर उसने कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम किया है, तभी जाके इनिशियल से कहां पर गया है, फाइनल। ठीक है, यानी मान लो यहां पर x2 गया है और ये इसका x1 इनिशियल रहा होगा। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, अगर चेंज लिखना होता है तो क्या लिखते हैं, x2 माइनस x1 लिखते हैं। सर टाइम तो लिया है, मान लो यहां पर टाइम t1 था और यहां पर क्या ले लिया, टाइम t2। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं t2 माइनस t1 तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट dx बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, डेल x बाई डेल टी बराबर क्या होता है जी, क्या होता है बोलो, बताए हैं, डेल एक्स बाई डेल टी बराबर क्या होता है सर, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। आप लोग रिवीजन एकदम नहीं कर रहे हैं। डेल एक्स बाई डेल टी आपको क्या मिल गया, तो आपको ये एक वेलोसिटी मिल गया। ये इतनी बातें आपको समझ में आया कि नहीं, बोलो। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलेंगे, हम इसको दोबारा से फिर से एक्सप्लेन करेंगे। अगर समझ में आ गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलो। डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियल पॉइंट पर रहा था,
वो कुछ सर्टेन टाइम के बाद उसने कोई पोजीशन गेन कर लिया, फाइनल पोजीशन। तो जो चेंज हुआ है इसके पोजीशन में, डिस्प्लेसमेंट मींस क्या हुआ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी उसके पोजीशन में चेंज हुआ है। तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो x2 माइनस x1 हुआ है। टाइम के साथ अगर हम डिवाइड कर देते हैं इस पोजीशन को, तो t2 माइनस t1 यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो है वो क्या आपको दे देता है, वेलोसिटी दे देता है। क्या देता है, वेलोसिटी। डेल्टा आपको चेंज बताता है, हाँ सिंबल है वो चेंज बताता है, ठीक है। डेल्टा एक सिंबल है जो कि आपको बताता है कि वो चेंज इन टाइम हो रहा है, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटा में चेंज इन टाइम, या डिस्टेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। जब डिस्टेंस करेंगे तो वो मेरे साथ वो क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। तो बात हम क्या बताएंगे कि ग्राफ एक्चुअली गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोग को देता है, ठीक है। हम लोग को ग्राफ एक्चुअली क्या देता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है, जबकि वो आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको क्या देता है, एक टाइम कंज्यूमिंग भी कह सकते हो, या फिर आपको सब थोड़ा सा बोरिंग वगैरह लगने लगता है। तो हम लोग इससे क्या करते हैं, एक अंडरस्टैंड डेवलप कर लेते हैं कि चीज़ें कैसे आपको रिप्रेजेंट हुई है। अब इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, थ्री आपको क्या पढ़ना है, थ्री आपको इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पढ़ना है। तो पहला आप उसमें पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट। चलो ध्यान दो, देखो तो हमने क्या बताया कि हम लोग तीन ग्राफ को पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हम लोग का ग्राफ रहेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या हम इसको एक और नाम से जानते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। दो आप पढ़ेंगे, या तो आप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या फिर आप क्या कहेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ। सेकंड आप देखेंगे, आपको सेकंड कौन सा पढ़ना है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। और थर्ड पढ़ेंगे आप एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तीन आप ग्राफ पढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा और एडवांस आप जाएंगे तो इन तीनों का क्या देखना होता है, इन तीनों का कोरिलेशन भी हम लोग पढ़ते हैं। बट अभी आपका जो है हम लोग इसको देखे हैं, इसके बाद थोड़ा बहुत इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि क्या होगा, किस तरह से इन तीनों का एक दूसरे के साथ कोरिलेशंस भी है, ठीक है। तो ये तीन हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्राफ को पढ़ेंगे। बोलो इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। तो उसमें हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे, कौन सा, पहला हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ। अगर इतना किसको उतारना है तो इसको उतार सकते हो, ठीक है। अगर इसको इतना उतारना है तो उतार सकते हो। बोलो देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से होगा ना जी। मैं आपसे बोला कि जो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट आप किस पर लिखेंगे, इस पर आप लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, लिखेंगे ना। क्यों, क्योंकि ये कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा, डिपेंडेंट। और ये आपका क्या होगा, टाइम। और ये टाइम क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो टाइम को आप इस पर शो करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को आप इस पर शो करेंगे, ठीक है। ये आपका जानते हो क्या है, ये ओरिजिन है। यहाँ पर वैल्यू क्या होता है, 0,0। अब इस पर आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो ऊपर रखे न्यूमेरिकल वैल्यू रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये आप रख सकते हैं, ठीक है। अब आज क्लास 10th में आप लोग पढ़ा होगा कि ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ इस पर कैसे बनाते हैं। तो हमने आपको बताया था कि दो वेरिएबल रखेंगे, बताए थे ना आपको, हम ही पढ़ाए हैं। ये एक्स वेरिएबल, दूसरा वाई वेरिएबल। एक्स का वैल्यू हम क्या करते थे, पुट करते थे, वो वाई का वैल्यू निकलता था। तो ये जो दो वैल्यू निकल के आता था एक्स वाई, तो हम क्या करते थे, पहले एक्स का वैल्यू लिखते हैं, दूसरा बार क्या लिखते हैं, वाई का वैल्यू। इस तरह से हम क्या करते हैं, पॉइंट रख रख के क्या बनाते थे, ग्राफ बनाते थे, याद है ना। हाँ, मैथ में इसी तरह से, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ही भी है।
तो हमने क्या कर लिया, मान लो कि कोई ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से ग्राफ आता था, कोई ग्राफ इस तरह से आया, कोई ग्राफ इस तरह से आके इस तरह से होने लगा। तो ये इस तरह से क्या होते थे आपके ग्राफ, क्या होते थे, ड्राइंग होते थे। कैसे, जब आप एक्स और वाई का वैल्यू पुट करते थे तो आपको इक्वेशन मिला रहता था, उसके बेस पर आप पुट करते थे, वैल्यू निकलता था और इसके बाद आप वो सारे पॉइंट रखते थे। तो ये क्या हो जाता था, एक रिप्रेजेंट हो जाता था, उस ग्राफ को हम लोग ट्रेस कर देते थे तो ये एक ग्राफ बनता था। ठीक है, बट हम क्या देखेंगे यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हम बात करते हैं। तो इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में हम 3 तरह के ग्राफ देखेंगे। ठीक है, 3-4 तरह का ग्राफ हम लोग देखेंगे। पहला एक ग्राफ तो आप ऐसे मिलेगा, कुछ एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कुछ ग्राफ आप देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह से मिलेगा, या फिर कुछ ग्राफ आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, या फिर आपको एक ग्राफ ऐसे भी मिल सकता है। सब ये डिस्प्लेसमेंट, ये आपका टाइम हुआ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपका टाइम हुआ। ठीक है, ये आपका टाइम हुआ और ये आपका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ये 4 डिफरेंट टाइप के आप क्या देख रहे हैं, 4 डिफरेंट टाइप के आप ग्राफ्स को पढ़ेंगे। किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि वो पॉइंट कौन कौन सा आ रहा है, वो कौन सा पॉइंट को ट्रेस कर रहा है, उस ट्रेस के अकॉर्डिंग आपको ग्राफ बनेगा। ठीक है, मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब इन सारे ग्राफ को समझने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको जानना है, जिसको हम लोग बोलेंगे स्लोप। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्लोप। ये स्लोप वर्ड आप समझ गए, स्लोप समझ गए मीन्स आप इस ग्राफ को समझ जाएंगे कि स्लोप क्या होता है, तो मतलब आपको ग्राफ भी बनाना आ जाएगा। स्लोप क्या होता है, सपोज करो कि मान लो कि कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब उसका इनिशियल और फाइनल 2 पॉइंट हो रहा है, होगा ना। सपोज करो कि उसका फाइनल ये हुआ, इनिशियल आपका ये हुआ, जाहिर सी बात है उसमें क्या आया होगा, टाइम भी आया होगा। मान लो टाइम आ गया क्या, T2 और -T1 आ गया ना, T2 - T1 आ गया। ये जो आपको मिला dx/dt, क्या मिला, dx/dt, यही जो dx/dt आता है, मान लो ये है, यहां पर कोई एंगल से, ठीक है, एंगल से हम देखेंगे, यहां पर कोई एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, ये इसका मान लो कौन सा पॉइंट हो गया, ये इसका x1 पॉइंट हो गया, ये आपका x2 पॉइंट हो गया, ये T1 पॉइंट हो गया और ये मान लो T2 पॉइंट हो गया। तो अब यहाँ जो x2 - x1 हो गया, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसे होगा ना कुछ इस तरह से। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, मान लो यहाँ पर ये आया कुछ इस तरह से। ठीक है, ये x1 पोजीशन रहा और ट्रेस करके आपको जो है, एक सेकेंड, हाँ, तो हम क्या यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये x2 - x1 डिवाइडेड बाई T2 - T1 यानी dx/dt। ये जो आप देख रहे हैं, ये थीटा बराबर क्या होता है, हेलो, ये थीटा बराबर क्या होगा, ये थीटा जो है, यही थीटा आपका क्या होता है, ये जो थीटा, ये कितना एंगल से ये क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, यही आपका क्या बतलाता है, स्लोप बताता है। ठीक है, ये क्या आपको बतलाता है, तो आप बोलेंगे कि सर ये हमको क्या बतलाएगा, ये हमको स्लोप बताता है। और ये जिस तरह से ट्रेस होगा लाइन, जिस तरह से ये लाइन क्या होगा, ट्रेस होगा, वही आपका क्या होगा, वही आपका स्लोप होगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ? एक बार और समझो, देखो, जैसे मान लो, इसको फिर से एक बार और बता देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने क्या बोला कि ये कोई कोऑर्डिनेट है, इसको हटाओ, ये कोई कोऑर्डिनेट है और ये लाइन यहाँ पर इस तरह से गया है। ठीक है, ये क्या होगा, इस तरह से गया है। आप ट्रिग्नोमेट्री में ये पढ़ेंगे, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ना होता है स्लोप क्या होता है। तो स्लोप का मतलब ये कितने एंगल से ये लाइन ओरिएंट हुआ है, यही आपको स्लोप बताता है, यानी थीटा। ये थीटा ही आपको क्या बताता है, स्लोप बताता है। अब ये स्लोप के बारे में क्या लिख सकते हैं, मान लो इतना पॉइंट को हमको लिखना है, यहाँ से ये x1 है
और ये इतना दूर कहाँ पर आ गया, ये x2 आ गया। यहाँ पर आ जाओगे तो ये क्या हो गया, t1 हो गया, और यहाँ पर आ जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, t2 टाइम है, क्योंकि ये टाइम वेरिएबल है ना और ये x वेरिएबल है। ये बात हुआ। अब देखो इसमें चेंज हमको लिखना है, चेंज लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, dx बाय यानी फाइनल यानी x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। तो ये जो आपको मिला, ये आपको स्लोप मिला, यहाँ पर ये जो एंगल थीटा मिला, यही थीटा आपको क्या बतलाता है, स्लोप बताता है। क्या बताता है, वैल्यू। वैल्यू कहे नहीं होगा, जब ये वैल्यू निकलेगा तो ये ऑटोमेटिक थीटा का भी वैल्यू निकल जाएगा। हाँ यही आपका थीटा है और यही आपका स्लोप भी है। अब ये तो थीटा का वैल्यू डिपेंड करेगा कि कितना आप ओरिएंटेशन किए हुए हैं। हाँ थीटा इक्वल टू स्लोप ही होता है, थीटा इक्वल टू स्लोप हुआ। अब ये लाइन कितना ओरिएंटेशन हुआ इस वैल्यू से भी निकल सकता है। ये बात सुन रहा है ना, इस वैल्यू से भी निकल सकता है, या फिर डायरेक्ट आपको स्लोप दिया रहेगा और उसका वैल्यू निकालिए, आपका डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, टाइम निकालना होता है टाइम में निकाल सकते हैं, वो तो वैल्यू पुट करने पर। बट अभी आपको केवल आपको स्लोप समझना है। ये बात समझ में आएगी नहीं, तो ये जनरल वे में आपको हम बता दिए। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम यहाँ पर दे रखा है। ये इतना बात आपको समझ में आएगी नहीं, बताओ। अब देखो आते हैं डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पर टाइम दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम देख रहा है। ये आपको लाइन जो है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। अब यहाँ पर आप एक जब इसका स्लोप निकालेंगे यानी थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। क्या देखेंगे आप यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या देखेंगे, थीटा। थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू dx बाई dt भी लिख सकते हैं ना, सॉरी dt लिख सकते हो कि नहीं। अभी बताया कि ये क्या होता है, स्लोप होता है। dx बाई dt यानी x2 माइनस x1। x2 का वैल्यू मान लो यहाँ पर इसका वैल्यू x1 था और यहाँ पर भी इसका वैल्यू अभी भी क्या रहा है, x1 है। पोजीशन अभी भी इसका क्या है, पोजीशन x1 ही रहा है, कोई चेंज हुआ है क्या। ये देखो ये वाला लाइन क्या बताता है आपको, पोजीशन बताता है ना। ये वाला लाइन आपको क्या बताता है, टाइम बता रहा है। देखो टाइम बढ़ रहा है, एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा भी यहाँ आ गया। बट पोजीशन कोई चेंज हुआ आगे पीछे नहीं हुआ, जहां पहले था अभी भी यहाँ है। यानी x2 माइनस x1 के वैल्यू क्या हो गया, अभी भी इसका मान लो सपोज करो ये 4 रहा है, ये 4 रहा है, ठीक है, ये क्या रहा है, 4 पर रहा है, 4 अभी भी क्या है, 4 पर ही रहा है। मीन्स आपका क्या हुआ, 4 माइनस 4। अब मान लो यहाँ पर टाइम कितना हो गया, 6 और माइनस क्या 1 कर लो तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0/5। मतलब वैल्यू कितना हो गया आपका 0। यानी आप कह सकते हैं कि स्लोप क्या हो गया आपका, स्लोप आपका क्या हो गया 0। क्या कितना स्लोप आया 0। और यानी आप ये भी कह सकते हैं कि सर dx बाई dt भी आ गया, वो क्या 0। तो dx बाई dt आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है ना, क्या देता है, वेलोसिटी देता है। मतलब आप कह सकते हैं कि सर ये आपको जो ग्राफ है वो तो पहले थीटा बराबर 0 बता रहा है कि नहीं, और दूसरा सर यहाँ पर वेलोसिटी भी आपको क्या बता रहा है 0। मतलब कि वेलोसिटी भी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। यानी 0 मतलब क्या, कांस्टेंट। बोलो किसी को कोई दिक्कत, वेलोसिटी आपका 0 है, आपका थीटा भी आपका 0 है। यानी कह सकते हो कि ये जो है लाइन पैरेलल टू किसके है, टाइम एक्सिस। किसके, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ये 2-3 बातें आप ये समझ में आएगी नहीं। तो ये जो ग्राफ बता रहा है, ये क्या ग्राफ बताना चाह रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेलोसिटी क्या है 0 है, स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के। और क्या बता सकते हैं कि जो है ऑब्जेक्ट क्या है, आप ये भी कह सकते हैं कि सर ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो स्टेशनरी है। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है, स्थिर है। इतनी बात इस ग्राफ के थ्रू बता सकते हो, इतना इंफॉर्मेशन आप बता सकते हैं कि नहीं। ये आपको जनरल में बताया, ये आपको मैंने स्लोप के बारे में बता दिया कि स्लोप क्या होता है। एक्चुअली स्लोप को हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट भी करते हैं, tan थीटा, ठीक है, ये स्लोप भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभी हायर एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें ये सारी की सारी चीजें हम लोग पुट करके निकालते हैं। बट अभी आपके लिए उतना है
जरूरत नहीं है। जब आप ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ने जाएंगे क्लास मैथ में ही आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आता है। बट केवल अभी के फिजिक्स के लिए बस इतना ही काम है कि आप क्या देखेंगे, केवल थीटा का मतलब क्या होता है, ये स्लोप है, और यहाँ से हम इसको बता सकते हैं। ये बात कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? सेकेंड ग्राफ में आते हैं। सेकेंड आपका ये वाला ग्राफ है। यहां भी आप वही निकालेंगे सेम। क्या निकालेंगे आप? ये वाला वैल्यू क्या है आपका? ये वाला वैल्यू क्या है आपका? थीटा। ठीक है, ये आपका वैल्यू क्या है आपका? थीटा। ठीक है, ये डी डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या हुआ? टी टाइम, और ये क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कुछ इस तरह से। मतलब ये क्या हो रहा है कि 1 मिनट के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 1 किलोमीटर। फिर 1 घंटा में मान लो अगला नेक्स्ट 1 आवर यानी में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 2 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट 1 आवर में वो कितना? फिर 1 यानी 3 किलोमीटर। फिर 1 आवर्स में कितना? ठीक है, यानी यहां पर ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको क्या बताना चाहता है? तो आप बताएंगे कि सर यहां पर जो आपका एक्स इक्वल टू जो है वो क्या है सर? के इंटू टी है। हाँ, के ये कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी जितना एक्स चेंज कर रहा है उतना आपका क्या हो रहा है? टी चेंज हो रहा है। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि सर एक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। जितना आपको एक्स चेंज कर रहा है उतना आपको टी चेंज कर रहा है। जब इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट के आता है। तो के बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बाई टी। यानी हम के बराबर क्या लिख सकते हैं? एक्स बाई टी लिख सकते हैं, लिख सकते हो ना। अब जितना x में चेंज हो रहा है उतना t में चेंज हो रहा है, इसलिए उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। देखो ये आपको लाइन क्या बता रहा है? कांस्टेंट है। जितना x चेंज कर रहा है उतना क्या कर रहा है? y चेंज कर रहा है। क्या? y चेंज कर रहा है। और ये आपको क्या बताएगा कि ये जो ये वेलोसिटी को ये क्या करता है? एक्सप्लेन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी स्लोप ऑफ द ग्राफ रिमेन्स आपके क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? कांस्टेंट है। अब ये आप किसी भी हाँ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसमें स्लोप जो होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे मान लो इस पर निकाल रहे हैं, मान लो हमने क्या कर दिया? डिस्प्लेसमेंट है ना, तो dx बाई dt निकालना चाह रहे हैं। तो dx बाई dt निकालोगे तो इसके बीच में तो फाइनल कितना हो गया? 3/2। ये यहाँ भी निकालो 2 - 1 तो कितना हो जाएगा? 1/1, मतलब 1 हो गया कि नहीं आ गया? अगर हम इसके बीच में ये 3 और 4 का, और इधर कितना 3 और 4 का निकालो, तो यहाँ भी निकालो, कितना हो जाएगा? मान लो हम 4 - 3, और ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्या होगा? 4 - 3, सॉरी हाँ 4 - 3 होगा ना। यहाँ 3 - 2 के बीच में निकाले थे ना, यहाँ भी कितना हो जाएगा? तो 1/1 मतलब कितना हो गया? 1। किसी भी केस में आप निकालोगे इसका स्लोप का वैल्यू हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक है, हाँ। अब ये जो कांस्टेंट आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? हमने आपको बताया था कि व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम लोग क्या बता रहे थे? यूनिफॉर्म मोशन ना। क्या बता रहे थे? यूनिफॉर्म मोशन। यहां भी आपका स्लोप क्या है? स्लोप आपका कांस्टेंट है, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर। अगेन इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर। मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ पर जो वेलोसिटी आ रहा है यानी dx बाई dt क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आप बताएंगे dx बाई dt आपको वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये किस टाइप का वेलोसिटी है? तो आप बताएंगे कि सर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कैसा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है वो किसका है? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन है। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? पहला ग्राफ क्लियर, सेकेंड वाला ग्राफ क्लियर, कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले पर। किस पर? थर्ड वाले पर आते हैं। थर्ड वाले ग्राफ में क्या आपको बताना चाह रहा है? ठीक है, थर्ड वाला ग्राफ। अच्छा एक चीज और यहाँ पर आप देख लोगे
यहाँ पर एक चीज और आप देख सकते हैं कि सर ये लाइन इसी पर परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? टाइम पर नहीं परपेंडिकुलर हो सकता है, केवल सर डिस्प्लेसमेंट वाले लाइन पर ही ये परपेंडिकुलर हो सकता है, इस पर नहीं हो सकता है, इस पर भी हो सकता है। अगर सपोज करो कि आ गया तो क्या करोगे? ठीक है, मान लो उसको थोड़ा सा देख लो तो थोड़ा सा कभी कभी दिमाग में आ जाता है कि सर इस तरह का भी हो जाए तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो उसका सबका लॉजिक होता है। फिजिक्स कहता है कि हमारे पास सबका लॉजिक है। अरे यार क्या बन गया? मान लो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना, और ये आपका क्या है? टाइम है, यही ना है? वो डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। पिछला बार आपने देखा था कि इस पर कुछ लाइन इस तरह पैरेलल था, बट सर हम चाह रहे हैं कि क्या ये इस पर परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है? इस पर परपेंडिकुलर कर दे तो क्या हो सकता है? यानी हम डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल टाइम को कर देते हैं, तब क्या होता है? अब अगर मान लो कि इस तरह से है तो क्या होगा? सपोज करो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर x का वैल्यू 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्या हो गया? सपोज करो ये 4 हो रहा है। ठीक है, अब हम इसी फॉर्मूला के यूज करेंगे क्योंकि हमको स्लोप निकालना है। स्लोप से ही डिसाइड करेंगे कि वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन हो रहा है, जो कुछ चीज है हम ग्राफ के थ्रू पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, हम निकालते हैं थीटा। थीटा यानी स्लोप, यानी dx/dt हम निकालना चाह रहे हैं, निकालना चाहेंगे ना? तो अब बताओ ये dx/dt, x2 का वैल्यू कितना होगा? मान लो 4 हो गया, सपोज करो ये 4 हो गया और ये इसका 0 रहा। ठीक है, तो 4 - 0 फाइनल माइनस इनिशियल। टाइम देखो, टाइम क्या होगा? टाइम तो अभी भी चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, टाइम फाइनल भी 2 था और इनिशियल भी 2 है, यही है ना? टाइम क्या चेंज हो रहा है? नहीं ना, 2 पर है तो 2 पर है, केवल उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, टाइम चेंज नहीं हो रहा है। मींस सर 4/0 और कोई भी नंबर के नीचे अगर डिनोमिनेटर, उसको तो ऊपर वाले क्या बोलते हैं? नोमिनेटर ना, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। अगर किसी भी केस में अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो नंबर क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या dx/dt यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट होगा। क्या ये ऐसा केस पॉसिबल है? नहीं सर, ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में कि टाइम चेंज ना करे, स्पीड चेंज कर गया, ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको डील भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 केसेस हुआ। इसके बाद मैंने ये बता दिया आपको, ये क्या बता रहा है? तो ये आपको क्या बताएंगे? आप बताएंगे सर dx/dt आपको क्या बता रहा है कि ये जो है पोजीशन, जितना टाइम में टाइम चेंज हो रहा है उतना ही पोजीशन हो रहा है। टाइम पोजीशन दोनों क्या हो रहा है? इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है। इसलिए जो वेलोसिटी आ रहा है सर, ये वेलोसिटी कैसा है? तो आप बताएंगे कि सर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है। बोलो कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? रहने दो, तो यहीं तक।